नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के एक जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम एशिया में चीन की सीमाओं के पास से एक मिलिट्री बेस ढूंढने में लगे हुए हैं। और इसका जो कारण है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये रहा हमारा भारत और ये रहा चाइना। चाइना के पास अमेरिका का कौन सा मिलिट्री बेस पड़ता है मैं बताता हूँ। एक तो जापान में, दूसरा दक्षिण कोरिया में। लेकिन इसके अलावा अगर आप चीन के चारों तरफ जाएंगे तो आपको अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस मिलेगा ही नहीं। और खास करके एक ऐसा मिलिट्री बेस अमेरिका ढूंढ रहा है जिसकी मदद से वो अपनी थल सेना को, अपनी वायुसेना को चीन के बेहद ही ज़्यादा क्लोज ले आए। चीन की जो सरहद है, खासकर जैसे कि ये सरहद हो गई, यहाँ पर हो गया, या फिर यहाँ पर सरहद हो गई, यहाँ पर कहीं एक मिलिट्री बेस मिल जाए। और अमेरिका ऐसे ही हवा में नहीं मिलिट्री बेस ढूंढ रहा, इसके पीछे एक बहुत ही गहन रणनीति है। अगर आप अमेरिकी सेना की पिछले 40-50 सालों की जितनी भी रणनीतियाँ देखेंगे तो उसमें एक चीज़ सेम है। अगर वो किसी को अपना दुश्मन मानते हैं ना, तो उसके चारों तरफ वो मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर देते हैं। और इससे अमेरिका को क्या क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहला फायदा मिलता है कि अमेरिका उस दुश्मन देश की मिसाइलों को बेकार कर देता है, क्योंकि चारों तरफ उसके वो एक एयर डिफेंस, मजबूत एयर डिफेंस तैनात कर देता है, जिससे कि जो मिसाइलें हैं वो उसी देश में ही रुक कर रह जाती हैं, उससे बाहर नहीं निकलती। तो मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल भी है तो उसका तो कम से कम पता तो लगा ही लेंगी, भले ही उसे मारना गिरा पाए। लेकिन जो दुनिया भर में अमेरिका के दूसरे बेस हैं, फिर वो उस पता लगाई हुई मिसाइल को मार गिराते हैं। तो इसलिए एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भी उस देश के खिलाफ अमेरिका बना देता है। दूसरा सबसे अहम फायदा, दुश्मन को दबाना। जब भी कोई देश दुनिया भर में दादागिरी पर उतारू आता है तो अमेरिका क्या करता है? अपने सैन्य बेस के जरिए उस देश के चारों तरफ अपने बेहतरीन लड़ाकू विमानों के जरिए पेट्रोलिंग शुरू कर देता है। और क्या कहता है कि हम चाहें तो अपने बेहतरीन लड़ाकू विमानों के जरिए आपकी सीमाओं को सील कर सकते हैं। अगर चीन कल को दक्षिण चीन सागर में दादागिरी करता है तो अमेरिका के पास F-22 रैप्टर हैं, F-35 लड़ाकू विमान है, B-2 बॉम्बर है, जो तीनों ही स्टेल्थ हैं, इन्हें चीनी रडार पकड़ ही नहीं सकते। चौथा, उनके पास एक और नया सुपर स्टेल्थ B-21 रेडर बॉम्बर भी आने वाला है। तो इनके जरिए वो चीन की सीमाओं को सील कर सकता है। और आज की तारीख में अमेरिका का मेन कंसर्न ही यही है। उनके पास इतने बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो चीन के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। कारण है एक सैन्य बेस का ना होना, वो भी चीन की सरहदों पर। और तीसरा फायदा है थल सेना का। आज की तारीख में अमेरिका अपनी थल सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ 0% कर रहा है। क्यों? कोई मिलिट्री बेस ही नहीं है, कहां से इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर उसे एक मिलिट्री बेस मिल जाए तो वो अपनी थल सेना उतार सकता है चीन के खिलाफ, जिससे कि चीन पर प्रेशर पड़ेगा कि जी आपकी सीमाओं पर दुनिया की सबसे बेहतरीन थल सेना एम.ए. अब्राहम बैटल टैंक लेकर खड़ी है। तो प्रेशर तो एक अलग ही लेवल का बनता है। तो इस वजह से अमेरिका आज की तारीख में कम से कम 2 मिलिट्री बेस ढूंढ रहा है चीन की सरहदों पर। तो अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? तो चलिए दोबारा मैप पर चलते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर अमेरिका के पास 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन है भारत का। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसे यहाँ पर लद्दाख या इसके आसपास जो उत्तराखंड है वगैरह, यहाँ पर कोई थोड़ी सी ज़मीन दे दे, जहाँ पर वो एक छोटा सा मिलिट्री बेस सेटअप करेगा। वहाँ पर अपने जो F-22, F-35 जो भी लड़ाकू विमान है, छोटी सी थल सेना वो तैनात कर लेगा, उसका काम चल जाएगा। और अमेरिका इससे एक बड़ा ऑप्शन इसलिए कंसिडर कर रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक लैमुआ एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अगर भारत चाहे तो वो अमेरिका के जो बेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है, और अमेरिका चाहे तो भारत के मिलिट्री बेसेस का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दोनों के बीच के कोऑपरेशन है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किस लेवल की पॉलिटिक्स खेली जाती है। ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा यहाँ पर अमेरिका को मिलिट्री बेस लेना। 2 बड़े जो ऑप्शन और बचते हैं उनमें से एक है वियतनाम, और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो वियतनाम की सरकार को कोई दिक्कत है, ना ही लोगों को कोई दिक्कत है, बल्कि जो लोग हैं और उल्टा सेफ फील करेंगे, क्योंकि जो वियतनाम पर जो चीन का हंटर है लगातार तेज होता जा रहा है। तो ऐसे में उनके लिए तो अच्छा है कि अमेरिकी सेना यहाँ पर आ जाए। और दूसरी बात, अमेरिका को फायदा ये मिलेगा कि जो चीन की ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, वो इसी एरिया में है,
इसी क्षेत्र में जो ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। तो ऐसे में, और इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बेस भी है उनका काफ़ी बड़ा। तो ये सब अमेरिकी जो वायुसेना और थल सेना बड़ी आसानी से कवर कर सकती है यहाँ पर। और बताया जाता है कि वियतनाम के साथ अमेरिका बातचीत भी कर रहा है। इसके अलावा एक ऑप्शन है लाओस और थाईलैंड में से कोई सा एक देश। थाईलैंड इसमें हाँ कर सकता है, लेकिन दिक्कत है कि थाईलैंड से चीन की सीमा की दूरी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में लाओस से संपर्क कर सकता है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को बस एक ही दिक्कत होगी कि इनकी सरकार को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि अगर यहाँ पर हम मिलिट्री बेस बनाते हैं तो चीन अगर आपसे नाराज होकर कुछ आपके खिलाफ करता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर भी चांस हैं। लेकिन अंत में अगर हम बात करें कि अमेरिका भारत वाले मिलिट्री बेस पर इतना जोर क्यों दे रहा है, उसका कारण यह है कि अमेरिका का यहाँ पर एक जापान में मिलिट्री बेस है, यहाँ पर साउथ कोरिया मिलिट्री बेस है। तो ऐसे में ये मोर्चा तो मजबूत है। फिलीपींस में भी है तो ये भी मोर्चा मजबूत है। यहाँ पर भी वो वियतनाम में, लाओस में एक मिलिट्री बेस लेकर यहाँ पर भी मोर्चा मजबूत कर लेगा। वो यहाँ पर वो चाहता है कि ये भी मोर्चा खाली ना रहे, खास करके ये ऊपरी मोर्चा यहाँ पर, क्योंकि चलिए यहाँ तक तो भारत भी संभाल सकता है। अगर यहाँ पर लद्दाख में एक मिलिट्री बेस मिल जाए तो जो ऊपरी जगह है यहाँ पर भी काफ़ी हद तक प्रेशर बन जाए तो चीन को कहीं से भी बचकर निकलने का मौका ना मिले। और जो मुझे पर्सनली लगता है कि अमेरिका को भी पता है कि भारत में मिलिट्री बेस मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसे में भारत को वो ये एक ऑफर ये भी दे सकते हैं कि जी चलिए हम अकेला मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे, हम भारतीय सेना के साथ मिलकर एक साझा मिलिट्री बेस बनाएंगे जिसके अंदर भारतीय सेना भी रहेगी, भारतीय लड़ाकू विमान भी रहेंगे और साथ में अमेरिकी हथियार भी रहेंगे और अमेरिकी सैनिक भी रहेंगे। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, कल को अमेरिका ये ऑफर हमें देता है तो क्या हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे चढ़ा है बुखार। मुझे लगी थी वैक्सीन की एक डोज, उसकी वजह से थोड़ा बुखार है, शरीर में दर्द है। लेकिन फिर भी वीडियो आती रहेंगी, थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन 3 वीडियो प्रतिदिन जरूर आएंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।